एक बार एक नौकरानी चोरी करके खाने में माहिर थी। मालिक सामने से जाते ही वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक कुछ देर के लिए बाहर गए। नौकरानी झूम उठी। सबसे पहले उसने डब्बे में से 2-4 चम्मच हॉर्लिक्स खाया, फिर हाथ भरकर किशमिश के मजे लिए। तभी उसकी नजर रखी हुई 2 नींबू पर पड़ी। फिर उसने दोनों निचोड़कर शिकंजी बनाया। वो मजे से पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। हाय, इन छिलकों का क्या करूं? अगर अभी छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और यहाँ रहने दिया तो आज मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी आंखें बंद किया और दोनों नींबू की छिलके चबाकर निकल गई। वो भागकर दरवाजे पर गई तो बाहर वॉचमैन बिजली का बिल लिए खड़ा था। नौकरानी जान गई चोरी करने से वो कभी न कभी जरूर पकड़ी जाएगी, और इसी डर से आज उसे कड़वे नींबू के छिलके खाने पड़े। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर पार्ले जी और मारी बिस्किट के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक बचपन से ही बिस्किट के दीवाने हैं। एक दिन नौकरानी ने सिर्फ चाय बनाया। घर में तो बिस्किट है ही नहीं, न जाने सन की क्या करेगा। जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, हाँ तुम सिर्फ चाय ले आई? मालिक, कल बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया, मैं ला नहीं पाई। क्या इसका मतलब मुझे खाली चाय पीनी पड़ेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे बिस्किट चाहिए, वरना उसी बारिश के पानी में तुम्हें डुबो डुबो कर तड़पाऊंगा। नौकरानी ने जल्दी से जाकर ढेर सारे नमक में थोड़ा सा आटा मिलाकर 2-3 पीस बिस्किट बना दिया, जिसे खाती सन की बोला, अरे इसमें तो बहुत नमक है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक नमक तो होगा ही, मैंने आपके लिए स्पेशल मोनाको बिस्कुट जो बनाया है। कमेंट करो आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है। एक दिन कंजूस पत्नी को लेकर पार्क घूमने गया। तभी वहाँ एक प्यारी सी बच्ची को खेलती हुए देख पत्नी बोली, जानू आप तो काम पर चले जाती हो, मैं अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी ऐसे ही एक नन्ही सी परी चाहिए। कंजूस चौंकते हुए, हो कैसी बातें कर रही हो? एक बच्चा पालने में कितना खर्चा होता है मालूम है? सिर्फ डायपर में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हाय हाय, मैं इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से के मारे पत्नी जाकर अकेली बैठ गई। कंजूस तुरंत उसे मनाने लगा, बेबी वो सब छोड़ो, तुम बोर हो जाती हो ना, आज हम खूब मस्ती करेंगे, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो जल्दी से जाकर एक बर्गर ले आया। पत्नी खुशी से, पार्क में बर्गर कहाँ से मिला? वाओ बहुत टेस्टी है। पति झट से, अच्छी है ना? पता नहीं किस बेवकूफ ने डस्टबिन में फेंक दिया था। अब से कामचोर कहेगी, एक एक करके नहीं काट सकती। नौकरानी झट से बोली, मालिक एक एक करके काटू या 6-6 करके? देखा जाए तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो टाइम पर खाना मिलता है। मालिक चिढ़कर वहाँ से चले गए, लेकिन खाना खाते टाइम उन्हें सब्जी में बाल मिल गया। छी, ये बाल तुम्हारी उसी क्लिप से आया होगा। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें पूरा महीना पैसा नहीं मिलेगा, और आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें गंजी बना दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन वो पूरी जली हुई रोटी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नौकरानी तुरंत बोली, पूरे महीने बिना पैसों का काम करूंगी तो खाने में यही सब मिलेगा मालिक, और रही बात मेरा सर मुंडवाने का, तो ये देखिए मैं तो विग पहनती हूँ। हाँ, इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी। इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की, पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई कान खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे। एक बार एक नौकरानी ने ब्राउन ब्रेड में ब्राउन सॉस लगाया, फिर ब्राउन टी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने जब से ब्राउन मुंडे गाना सुना है, उनका काला पीला सब रंग से मन उब गया। अब वो सिर्फ ब्राउन चीजें ही पसंद करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने ब्राउन कलर की रोटी बनाई और साथ में थोड़ी सी चावल डालकर मालिक को परोसा। देखते ही सन की बोला, वाओ ब्राउन कलर की रोटी, लेकिन ये चावल सफेद क्यों है? तुमने ब्राउन राइस क्यों नहीं बनाया? मन कर रहा है यही तुम्हारे मुंह के अंदर ठूस दूं। अब जाओ और 2 मिनट के अंदर पका कर लाओ। 2 मिनट के अंदर कैसे बनाओ? सन की कही का, लेकिन अगर बनाकर नहीं गई तो मुझे मार डालेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सफेद चावल को ही फ्राई करना शुरू किया, जब तक वो आधा जलकर ब्राउन न हो जाए। फिर सनकी को देते हुए बोली, मालिक ब्राउन राइस बनाने में तो आधा घंटा लगता है, लेकिन आपको तो 2 मिनट में चाहिए था, इसीलिए मैंने इसी चावल को आधा जला दिया। अब ये भी ब्राउन राइस बन गए। सन
संडे के दिन पत्नी ढेर सारा खाना सामने लेकर बैठ गई, लेकिन खाने की बजाय वो सिर्फ घूर रही थी, क्योंकि कंजूस ने मस्त आइडिया निकाला है। हो संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सारा काम बंद रहता है, लेकिन हमारा पेट हफ्ते के 7 दिन काम करता है, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा भूख लगे तो खाने को सिर्फ घूरेंगे। इस तरह हमारा पेट और मेरा जेब दोनों को आराम मिलेगी। पूरा दिन भूखा रहकर पत्नी सरदर्द से परेशान थी, तभी पति सलो से लौटा। अरे अब तो बाल कटवाने गए थे, क्या हुआ? हो मैंने मन बदल लिया, बाल तो लंबे होते ही रहेंगे, हर महीने क्यों पैसा बर्बाद करना, जब इतने लंबे हो जाएंगे तो एक बार में सब काट लूंगा। रुक जाओ, कल सुबह आपकी पेट और आपकी जेब दोनों की कंजूसी निकालूंगी। अगले दिन सुबह वो कल वाले पराठे के साथ चाय बनाकर ले गई। खाते ही पति के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पत्नी तुरंत बोली, हो कल आपके पेट को ज्यादा आराम मिल गया था, इसीलिए मैंने पराठे में 2 चुटकी जमाल गोटा मिला दिया। आज आपका पेट खूब मेहनत करेगा, जी के नाम पर यही लेकर आया। हो देखो 250 ग्राम करके मैंने 4 दुकान से 1 किलो आलू खरीदा और सबसे फ्री का धनिया और मिर्च ले लिया। आज तुम इनकी सब्जी बनाना। सिर्फ धनिया और मिर्च की सब्जी कौन खाता है, कंजूस कहीं का। फिर उसने 2 आलू काटकर धनिया के साथ फ्राई कर लिया। देखते ही कंजूस चिल्लाने लगा, हो तुमने इसमें आलू क्यों डाला? आलू हम शाम को खा सकते थे, सिर्फ पैसा लुटाना जानती हो। इस तरह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। कंजूसी करके आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, कैसे समझाऊं इनको। शाम को उसने पनीर की सब्जी, बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाया, जिन्हें देखते ही कंजूस के होश उड़ गए। हो इतना सब कुछ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? पत्नी हंसते हुए, जानू आपको अमीर बनना है ना, उसके लिए पैसे बचाना नहीं बल्कि खर्च करना होता है, तब जाकर आप अमीर कहलाते हो। इसीलिए मैंने आपकी जेब से 2000 रुपए गायब कर दिया। एक बार एक गांव के आदमी अपनी पत्नी को पेरिस घुमाने ले गया। जब वो दोनों आईफिल टावर के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। ए जी ये मोबाइल टावर नहीं, ये तो आईफिल टावर है, लगता है आपने बचपन में पढ़ा नहीं। पति को गुस्सा आ गया, उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, पेरिस घुमाने मैं लाया या तू लाई? फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस चले आए। अगले दिन सुबह पति ने चाय के साथ समोसे बनाने को कहा। पत्नी समोसे की जगह जलेबी बनाकर ले गई। लीजिए खाइए समोसे। पति हैरानी से, ये समोसे है, ये तो जलेबियाँ है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, समोसे तूने बनाए या मैंने? एक दिन नौकरानी ने टमाटर को पैन में रोस्ट कर लिया, फिर उसका चटनी बनाकर चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक आहा टमाटर बड़े मजेदार, वह टमाटर बड़े मजेदार गाना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें हर चीज के साथ टमाटर से बनी हुई कुछ चाहिए। एक दिन नौकरानी ने टमाटर की सब्जी बनाई। अरे ये सब्जी तो बहुत खट्टी हो गई। उसने 2 आलू काटकर सब्जी में मिला दिया। देखते ही सन की बोला, वाह लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार, लेकिन तुमने ये साथ में आलू क्यों डाला? क्या तुम्हें लालू प्रसाद ज्यादा पसंद है? अगर हाँ तो काम छोड़ो और जाओ तिहाड़ जेल उनके साथ रहने। मुझे जेल भेजेगा सन की, अभी दिखाती हूँ। अगले दिन उसने 2 पीस टमाटर पिचका दिया और बचे हुए से खूब मिर्ची डालकर सब्जी बनाई। खाते ही सनकी के पेट में दर्द शुरू हो गया। इतने में नौकरानी भाग कर आई। मालिक सारे टमाटर सड़े हुए हैं, देख कर खाइएगा वरना इतने कीड़े हैं आपके पेट में दर्द होगा। और तिहाड़ का पता नहीं, लेकिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा। अब मैं बांट कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि मालिक बहुत दयालु है। वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते। एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई। लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अब मैं अपने आप को महान कैसे महसूस करवाऊं? कमीनी अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझते हैं। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हालत से कभी नहीं उतरेगी। एक दिन पत्नी ने चावल और दाल मिलाकर भिगो दिया, क्योंकि वो खिचड़ी बनाने वाली है। कंजूस पति पेट दर्द का बहाना देकर बोला, हो रोज रोज मजेदार खाना खाकर पेट का सत्यानाश हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया, आज से हम पूरा महीना खिचड़ी खाएंगे। ऐसे ना पेट में दर्द और ना खाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। लगातार 2-3 दिन खिचड़ी खाकर पत्नी का हाल बेहाल था। मुझे नहीं खाना ये बेस्वाद सा खाना, पनीर मंगवा दो मेरे लिए। हो पागल हो गई हो? दूध फटने के बाद खराब हो जाए तो पनीर बनती है, ऐसे तो पेट में और ज्यादा दर्द होगा। गुस्से से पत्नी लाल हो गई।
अगले दिन उसने बिना नमक की खिचड़ी बनाकर कंजूस के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, थू थू थू, बिल्कुल स्वाद नहीं है, खिचड़ी इतना फीका क्यों है? पत्नी तुरंत बोली, अगर रोज खिचड़ी खाओगे तो फीका ही लगेगा, खिचड़ी में पनीर का स्वाद चाहिए, चुपचाप खाओ। एक दिन पत्नी कपकेक में कैंडल लगाकर पति के पास ले गई, क्योंकि आज कंजूस का बर्थडे है। हो भला से कौन बर्थडे मनाता है, तुम बड़ा केक क्यों नहीं लाई? पत्नी बोली, बेबी तुम्हें मालूम है बड़ा केक कितने का आता है? 300 रुपए, जिससे हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। दोपहर को पति आकर कहने लगा, बेबी क्यों ना आज हम पानी दाल की जगह पनीर खाए? पत्नी चौंकते हुए, क्या आप ही तो कहते थे कुछ दिनों में पनीर सोनार की दुकान में इतनी इतनी थैली में बिकेगी, अब क्या हुआ? हमें कंजूसी का मिसाल खड़ा करना है, पनीर वनीर भूल जाइए। पूरे साल कंजूसी करके मुझे सताते रहे और आज बर्थडे है तो पनीर खाना है, होने नहीं दूंगी। जब उसने खाना परोसा कंजूस रोने लगा, आज मेरा बर्थडे है, नहीं खाना मुझे ये पानी दाल। पत्नी झट से बोली, कोई बात नहीं बेबी, आज आप फास्ट कर लो और ये दाल कल खा लेना, कल तो आपका बर्थडे नहीं है। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने चावल के बदले आटे की बैटर से डोसा बनाया, क्योंकि सन की मालिक साउथ इंडियन डिशेस और रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है। साउथ की बात ही अलग है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में और खाना, वाह रे वाह। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, डोसा खाते खाते मन उब गया, आज तुम इडली सांभर बनाओ। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मैंने जिंदगी में ना इडली देखा न खाया, बनाओ कैसे? ये सुन सनकी के दिमाग के सारे तार हिल गए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है जानती हो? तुम्हें काम पर रखना। वो गुस्से से चले गए। कितना कुछ बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन हर बार मुझे नीचा दिखाते हैं। नौकरानी ने चावल को कटोरी में डालकर इडली का शेप दिया और सब्जी में 6 नींबू का रस डालकर जुगाड़ू इडली सांभर बनाया। देखते ही सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी झट से बोली, मालिक मैंने वीडियो देखकर बहुत मुश्किल से इडली सांभर बनाया, अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल आपके घर काम करना है। एक दिन मालिक 1 दर्जन केले लेकर आए और नौकरानी से बोले, डॉक्टर के पास गया था, कमीनों ने 2 सिरिंज खून निकाल लिया टेस्ट करने के लिए, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए ये केले लाया हूँ, खबरदार अगर तुमने छुआ भी। इतने खूबसूरत ताजे ताजे केले देख नौकरानी को खाने का बहुत मन हुआ, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो जाकर बोली, मालिक काम करते करते मेरा सर चकरा रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या मैं 2 केले खा लूं? मालिक गुस्से से, हाँ मुझे मालूम था तुम कुछ न कुछ नाटक करोगी, भूल से भी केलों की तरफ देखना मत, अब चुपचाप जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। नौकरानी हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल दिया। पीते ही मालिक किरकिराए, चाय के नाम पर नमक से भरा हुआ ये क्या लाई हो? नौकरानी झट से बोली, नहीं पता मालिक, मुझे तो पूरी दुनिया धुंधला नजर आ रही है, अगर शाम तक केले नहीं खाए तो खाने में भी गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। में नहीं रहते जो मैं तुम्हारे लिए 10 रुपए में 1 किलो सेब ला दूं, यहाँ बहुत महंगी है, एक से पूरा हफ्ता काम चलाना। एक पीस सेब खाकर पत्नी परेशान हो गई थी। वो पति से बोली, सुनिए आप मेरे लिए कोई सस्ता फल ले आइए, डॉक्टर ने मुझे 1 फल खाने को कहा है, 1 पीस नहीं। हो सस्ते में तुम्हें सिर्फ छिलके मिलेंगे, फल नहीं, अब मेरे दिमाग में चाटो, हो सके तो 1 कप चाय पिलाओ। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, उसने जाकर 1 चुटकी चाय पत्ती डालकर एकदम फीका चाय बनाया। जैसे ही पति ने पिया वो बोला, छी ये चाय है या साबुन का पानी, तुम्हें ज्यादा चाय पत्ती डालना था। फिर पत्नी चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है हम आसाम में रहते जो चाय पत्ती भर भर के डालूं? यहाँ चाय पत्ती कितनी महंगी है, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा? बहुत मनाने के बाद एक दिन कंजूस पति पत्नी को ताजमहल घुमाने ले गया। इतना खर्चा करवा कर अब आ गई हो तो अच्छे से घूम लो, पूरे पैसे वसूल करके जाना है। जब वो दोनों गुम्मद के पास पहुँचे, क्या कर रहे हो, जल्दी ऊपर चलो, मुझे शाहजहां और मुमताज का मकबरा देखना है। पति किरकिराकर, मुझे शाहजहां और मुमताज का मकबरा देखना है, जानती हो ऊपर जाने के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, मैंने सिर्फ 50 वाली टिकट करी है, यही से मन भर के देख लो। गुस्से के मारे पत्नी अकेली जाकर बैठ गई। पति जाकर मनाने लगा, बेबी गुस्सा क्यों कर रही हो, ताजमहल तो प्यार की निशानी है, यहाँ आकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। पत्नी शर्माते हुए, इतना प्यार करते हो मुझसे, फिर मेरे लिए ताजमहल कब बनवा रहे हो? पति तुरंत बोला, बेबी इसीलिए तो पैसे बचा रहा हूँ, सब कुछ तैयार है, सिर्फ तुम्हारे मरने की देरी है। दादू क्या हुआ आपकी इस खटाले को? खटाला किसको बोला? ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। दादू गाड़ी ठीक हो गई तो चले हम। हो गई, लेकिन स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। मैं लगा दूंगा दादू, लेकिन मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ठीक है।
हुआ स्टार्ट। अरे नहीं, और जोर से लगा, जोर लगा के हैसा, और जोर लगा। टिल्लू पूरा जोर लगा, स्टार्ट नहीं हो रहा। इयाओ, मैं तो थक गया। गाड़ी तो पहले से ठीक है, खटारा कहा था ना तूने, इसीलिए धक्का लगवाया। सब कुछ तैयार है, कैप पहन लिया, बैच भी लगा लिया, और ये रहा मेरा तिरंगा। मम्मी, मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। 1 मिनट आ रही हूँ। लो बन गया। बाय बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। रुक, तेरा टिफिन। नहीं चाहिए, आज इंडिपेंडेंस डे, स्कूल में लड्डू मिलेगा। टिम्मी कितना अच्छा डांस करती है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। ये बच्चों लड्डू ले लो। अरे वाह, टिल्लू उठ जा, आज के दिन भी स्कूल नहीं जाना क्या?